यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। इस युद्ध के चलते खाने पीने की चीजों से लेकर तेल गैस तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए रूस और यूक्रेन पर समझौते का दबाव बढ़ेगा। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन अपनी तरफ से रूस को सिग्नल दे कि वो बातचीत करना चाहता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक ऐसे बड़े देश की भी जरूरत है जो इस पूरे मामले में न्यूट्रल तरीके से बात कर सके, क्योंकि अमेरिका, चीन और पश्चिमी देश पहले से ही किसी न किसी पक्ष में साफ तौर पर खड़े दिख रहे हैं। इस पूरी उथल पुथल में सबने भारत पर ही दांव लगाया है। इसी को देखते हुए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर गए थे। अब आप इसे संयोग ही कहिए कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में थे, लगभग उसी समय पर रूस ने अपने सैनिकों को यूक्रेन के खेरसान इलाके से निकलने का आदेश दे दिया। खेरसान से रूस का निकलना अब तक का सबसे बड़ा कदम है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सबसे ताजा बयान ने तहलका मचा दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि खेरसान से रूस की वापसी युद्ध के अंत की शुरुआत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस में होना और रूस का खेरसान से पीछे हटना किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये कहा जा सकता है कि भारत रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक संवाद स्थापित करने में सफल हुआ है? जैसे ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस से लौटे तो अमेरिका उनसे मुलाकात करने पहुंच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर कंबोडिया के दौरे पर हैं, जहां उनसे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर चर्चा की। जाहिर सी बात है कि रूस से निकलते ही जयशंकर का अमेरिका से मिलना कोई छोटी बात नहीं है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात आसियान इंडिया समिट के दौरान हुई है। माना जा रहा है कि जयशंकर और ब्लिंकन के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्ति की तरफ ले जाने पर चर्चा हुई है। ये भी माना जा सकता है कि अमेरिका ने भारत से पूछा हो कि पुतिन युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जयशंकर और ब्लिंकन की बैठक पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच संभावित मुलाकात से कुछ दिन पहले ही हुई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन G20 बैठक में अब इस युद्ध को समाप्ति की तरफ ले जाने पर बात कर सकते हैं। भारत का हमेशा से यही पक्ष रहा है कि युद्ध को आगे नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ये किसी के फायदे में नहीं है। वैसे ही काफी समय बर्बाद हो चुका है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर से मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि हमारी साझेदारी का विस्तार करने और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभावों को कम करने के लिए जारी प्रयासों पर चर्चा करने के लिए मैंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि G20 बैठक के बाद कुछ बड़े और सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। यूरोप को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में गेहूं, तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। रूस भी भारी नुकसान उठा रहा है और अब तो अमेरिका भी इस युद्ध को आगे खींचना नहीं चाहता।